आपको 80% लाना हो तो 80% लाना आसान है, लेकिन 80 से 90 करने में उतनी मेहनत लगेगी जितना 80 करने में लगी है किसी बच्चे को। 80 से 90 जाने में उतना लगेगी, और 90 से अगर 95 करना हो तो फिर और जितनी आपने 90 तक की थी उतनी मेहनत लग जाएगी आपको 90 से 95 तक। था कि मेरी क्लास में अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दो, अनपढ़ जो बिल्कुल कभी क्लास ना गया हो, मैं उसको मैथ सिखा सकता हूं। मुझे ऐसा लगता था पढ़ाते टाइम, इतना कॉन्फिडेंट होता था मैं मैथ सिखाते हुए। तो ये मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। चलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RW के स्टूडेंट में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जो भी मेरे भाई मैथ्स में डर लगता है वो अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अंकित भाटी सर ने बढ़िया तरीके से दोस्तों बताए हैं। अगर इसमें अनपढ़ बच्चा भी है दोस्तों मैथ सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कैटेगरी में हो तब भी हो जाएंगे ये बच्चे, ठीक है। जिन स्टेट्स की हाई कट ऑफ जाती हो, आप अपने आप को 5000 के अंदर रैंक के अंदर बनाए रखिए। आप सिलेक्शन के पूरे पूरे हकदार हैं, क्योंकि वो बच्चा जो इस बार रैंक बना अमन, रैंक 1 बना अमन, वो अपने आप को 5000 में ही रख पाता था, क्योंकि उसके मार्क्स 135 के आसपास ही हुआ करते थे। तो अब आप सोचिए कि वो यहां से जंप करके रैंक 1 ला सकता है ओरिजिनल पेपर में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए इन बच्चों को तो कभी परेशानी ही नहीं होना। और इससे नीचे वालों को इसलिए हिम्मत मिलती है कि जब वो 135 से रैंक 1 पहुंच सकता है, 135 से 159 मार्क्स तक पहुंच सकता है, वो अपने 25 मार्क्स तक बढ़ा सकता है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ा सकता अपने 25? मैं यहां से क्यों नहीं बढ़ा सकता? वो तो सोचो ऑलरेडी 135 पे बैठा था 160 में से, तब 25 बढ़ा गया। मैं तो अभी 105 पे हूं, तो मेरे पास तो बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो जो वो 25 यहां देखिए, एक बात आपको बताता हूं कि देखो, आपको 80% लाना हो तो 80% लाना आसान है, लेकिन 80 से 90 करने में उतनी मेहनत लगेगी जितना 80 करने में लगी है किसी बच्चे को। 80 से 90 जाने में उतना लगेगी, और 90 से अगर 95 करना हो तो फिर और जितनी आपने 90 तक की थी उतनी मेहनत लग जाएगी आपको 90 से 95 तक। यानी ऊपर से और ऊपर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर आप नीचे हो तो आप मीडियम लेवल पे यूं ही आ सकते हो, अर्थात 25 नंबर नीचे से बढ़ाने मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई कहे कि मैं यहां से 20 नंबर बढ़ा दूंगा तो बहुत मुश्किल है। कोई कहे कि मैं यहां से 30 बढ़ा दूंगा तो बहुत मुश्किल नहीं है। समझ में आई बात? तो जब वो बंदा यहां से 25 बढ़ा सकता है तो आप तो यहां से 30-40 बढ़ा देने चाहिए। तो इसलिए घबराना क्यों है? घबराना नहीं है। ओरिजिनल पेपर में आपके इससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। कभी कभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैथ मुझे इजी लगी, अरे तुम तो यार ग्रेट हो यार, गले मिलो आके। ऐसे बालक ही तो चाहिए। मैथ्स इजी लगी, जिन जिन बच्चों को मैथ्स इजी लग रही है उनके हायर चांस रहेंगे सेलेक्ट होने के। बताऊं क्यों? क्योंकि मैथ्स आपको धोखा नहीं देती, रीजनिंग आपको धोखा नहीं देती। कोई कहे कि मेरे को तो जीएस बहुत आसान लगी आज के पेपर में, तो मैं कहूंगा भाई मैं बहुत श्योर नहीं हूं आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि इसलिए नहीं हूं कि आज के में जीएस आसान लगी इसलिए अच्छा आ गए। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसमें 17 ही करोगे या 15 ही करोगे। एक कहता है कि मेरे जीएस में हर टेस्ट पेपर में 18 हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स में 10 रह जाते हैं। एक बच्चा कहता है मेरे मैथ्स में हर बार 16 हो जाते हैं, लेकिन जीएस में मैं 16 कर देता हूं। तो मैं कहूंगा भैया पहले वाला ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स में अच्छा कर रहा है। जीएस का किसी का भरोसा नहीं है ना, कब अच्छी हो जाए कब बुरी हो जाए। मैं ये नहीं कहता, मैं जीएस वालों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा जीएस के साथ होते हुए आपने खुद ने देखा होगा। समझ में आई बात? चलो, तो ये बातें हैं बच्चों जो मुझे आप तक कम्युनिकेट करनी चाहिए, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ कि हाँ मुझे किस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए खूब समय मिल गया है अब आपको लगता है कि मैं 12-13 पे हूं, आपको लगता है मैं 10-11 पे हूं, मैं 15-16 कैसे पहुंचूं? लगता है आपको ऐसा कि आप 10-11 पे हो, आपको 8-10 पे हो, मैं आपको 15-16 पहुंचा सकता हूं अगले 15 से 20 दिन में, क्यों इतना टाइम है एग्जाम में। ये शॉर्ट पहुंच जाओगे आप। पर आपको जो बताता हूं वो आप फॉलो करोगे नहीं, पर आप अगले 15-20 दिन में कर दोगे। कितने? 8-10 से 16 सवाल आराम से, और वो 100% बढ़ेंगे वो मार्क्स, और किसी में नहीं बढ़ेंगे, और मैथ्स में बढ़ जाएंगे। मैथ्स पक्का बढ़ जाएंगे। और तो जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल, लेकिन जीएस में कोई कहे कि सर ऐसा कुछ जीएस में बता दो, तो जीएस में नहीं बताया जा सकता मेरे भाई।
रीजनिंग किसी की कमजोर होती नहीं और हिंदी सब ठीक कर लेते हैं। तो मैथ्स वाले बच्चों अपने मैथ्स को कमजोर मानते मानते इतनी बार कमजोर कहते हैं कि भाई वो फिर वास्तव में ही उनको सीखने में फिर दिक्कत होने लगती है ना। मैथ्स मैथ्स बहुत 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 प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है। प्रॉमिसिंग मींस कि आप जितना चाहोगे उतना स्कोर आ जाएगा। जितना यहां सोच के चल रहे हो कि मैथ्स में तो मेरा 18 आएगा तो 18 आएगा, ना ऐसा आप जीएस में कह सकते हो, ना आप ऐसा हिंदी में कह सकते हो, और ना ऐसा रीजनिंग में, क्योंकि सीरीज आपको परेशान कर सकती है ना। और मैथ्स कभी धोखा नहीं देता मेरे भाई, इसलिए मैथ्स को हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में रखा करो अपने आप को। उसको आसान, उसको वो बहुत आसान चीज है, उसको मुश्किल कह कह करके मुश्किल मत बनाओ। बस पढ़ना शुरू कर दो। किस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर के पीछे पढ़ जाओ, जो आपको आसान लगे पहले उस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। और कहां से पढ़ो वो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई मैं आपको सूर्य बैच रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे पता है कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं पढ़ाता था, यकीन मानो बच्चों, कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्लास में अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दो, अनपढ़ जो बिल्कुल कभी क्लास ना गया हो, मैं उसको मैथ सिखा सकता हूं। मुझे ऐसा लगता था पढ़ाते टाइम, इतना कॉन्फिडेंट होता था मैं मैथ सिखाते हो। तो ये मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। चलो खैर, ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है इन बातों से कि सामने वाला कितने घमंड वाली बात कर रहा है ना। पर मैं इतना कॉन्फिडेंट होता था सिखाने में कि मैं किसी को भी सिखा सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे भाई, इसी तरह अपना मेहनत पर कंटिन्यू बने रहें। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको मैथ्स में अच्छा लगता है, दोस्तों आपको मैथ पढ़ना है दोस्तों, तो आप सूर्या बेस से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं भी पढ़ चुका हूँ, मुझे काफ़ी हद तक मदद मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।